यहाँ फरीदाबाद से बोल रहा था। जी जी, बताइए। तो मैं वही पूछना चाह रहा था, इस सत्संगति जो है इसमें कैसे जुड़ना पड़ता है? साथ संगति से यहाँ से कोई जुड़ने का मतलब है कि वीडियो देखिए, सच्चाई को समझिए और बस यही जुड़ना है, और क्या। और जैसे हमसे जैसे अभी शुरू में मैं जब नाम लिया था ना भगत जी, अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आप बताना थोड़ा सा भगत जी मेरे को भी। हेलो। जी बोलिए। ऐसा है, मैं नाम लिया था 2020 में। अच्छा। तो 2020 में लिया था नाम, तो फिर मैंने भक्ति स्टार्ट करी थी। तो उसके बाद में जो था नाम खंड हुआ था मेरा, जैसे ड्रिंक कर ली थी मैंने, बियर वगैरह पी ली थी। जी। उसके बाद में फिर मैंने दोबारा जो शुद्धिकरण करवा के आया मैं आश्रम में। शुद्धिकरण करवाने के बाद में फिर दोबारा मेरे से 2 महीने बाद में फिर गलती हो गई थी। जी। उसके बाद में फिर जो है मैं पवन जी से जुड़ गया था सात संगति में। जी जी। पवन जी से शुरू शुरू में जब जुड़ा तो पवन जी के साथ में जो हादसे हो रहे थे उस समय जी 2020 में, जब मैंने उनका ज्ञान सुन के उनसे जुड़ गया था मैं। जी। आश्रम में मैं जाना बंद कर दिया था बिल्कुल। उसके बाद में एक भगत जी हैं यहाँ बल्लमगढ़ के, उन्होंने मेरे से कही, वो भी जुड़े हुए थे पवन जी से पहले, सात संगति में जाते थे। उसके साथ में 2-3 भगत और थे, उनको भी वो लेके जाते थे सात संगति में। अच्छा। उस समय वीडियो कॉल स्टार्ट हुई थी गुरुजी की आनी आश्रमों में। जी। उस समय जो था वीडियो कॉल जैसे आई तो वो जो है बल्लमगढ़ के जो भगत जी हैं उन्होंने मेरे से कहा कि पवन तो गुरु द्रोही है, वो गलत ले जा रहा है हमें। तो मैंने की चलो कोई बात नहीं, ले जा रहा है गलत तो भैया हमें तो ज्ञान है नहीं इतना, हम तो नए नए जुड़े हैं अभी। फिर हमने जो है वो आश्रम में जाने लग गए हम उसके कहने से। अच्छा। और पवन भगत जी को पकड़ लिया था उस समय। उनको जेल नहीं होगी थी 2-2.5 महीने की। हाँ हाँ हाँ, हुई थी। हाँ, तो उस समय पे जो हम आश्रम से जुड़ गए थे, वहाँ जाके जो उन्होंने कही कि ऐसे ऐसे जो है वहाँ गुरुजी का आगे माफी मांग लो और अपना नाम शुद्ध करवा के भक्ति करो। तो उसने जो है जो भगत जी थे, प्रदीप भगत जी, उन्होंने फिर मेरे को भी जो है वहाँ आश्रम ले गए और उनसे नाम मतलब वहाँ शुद्ध शुद्ध करवाया नाम हमारा। जी। और फिर हम वहीं से जुड़ गए। उसके बाद में कहानी इतनी खराब होती गई, धीरे धीरे जो है हमारे घर में स्थिति खराब होती चली गई। अभी भी स्थिति खराब ही है। अब मैं कुछ दिनों से 10-15 दिन से जो है पवन भगत जी की वीडियो देखी मैंने। जी। तो उसमें पवन भगत जी तो सही कह रहे हैं बिल्कुल ज्ञान के आधार से, बाकी आश्रम वाले तो बिल्कुल नहीं समझ रहे इस चीजों को और ना कोई भगत समझ रहा है। जी। तो मैं अब यही सोच रहा था मैंने कि फिर दोबारा जुड़ने के लिए पवन भगत जी से बात करूं या किससे बात करूं, कुछ नंबर तो है नहीं किसी का मेरे पास में। तो ये मैंने अभी फेसबुक पे तुम्हारा नंबर देखा, जी। तो मैंने कि एक बार मिला के देखता हूँ इनसे, शायद बात हो जाए कुछ। जी। जी। तो समस्या बहुत ज्यादा हो रही है घर में, तो मैंने कि चलो सत्संग से जुड़ के देखते हैं और क्या करें इसमें। क्योंकि मैंने बीच में उनके कहने से ये जो पाठ के लिए पैसे जमा करने चालू कर दिए मैंने। अभी 1100 रुपये पाठ के और जोत के दे रखे हैं मैंने आश्रम में। जी। और मैं थोड़ा थोड़ा करके, जैसे ऑटो चलाता हूँ मैं, ऐसे मैंने की थोड़ा थोड़ा करके रोज जो है महीने में ऐसे देता रहूंगा तो पूरा होगा। 21,000 रुपये वो उन्होंने बताए थे पाठ के। जी। 21,000 पता नहीं 22,000 रुपये बताए थे उन्होंने। तो अब जो है समस्या ये है कि मैं बिल्कुल भी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। 3 महीने हो गए मेरे को और माला जाप कर ही नहीं पा रहा बिल्कुल भी। बैठता हूँ तो एकदम अलग मन ही हट जाता है एकदम से, मत मत कर बिल्कुल भी। अब तो गलती हुई है आपसे भगत जी, अब जो गलती हुई उसके लिए तो परमात्मा से ही दंडवत करके क्षमा मांगिए कि हम सात संगति से परमात्मा ने जोड़ा हमको, और फिर आप किसी के कहने पे फिर सात संगति छोड़ के उसी काल के जाल में चले गए। अब परमात्मा फिर से आपको प्रेरणा कर रहे हैं। अब जो आप दान दिए हैं, जो आप ज्योति हवन का पैसा दिए हैं, तो उसका दुरुपयोग उन लोग कर रहे हैं ना, मैनेजमेंट वाले। नहीं नहीं, वो तो पैसे तो दे दिए मैंने पहले भी कभी पैसे नहीं दिए थे उनको, आश्रम में कभी भी पैसे नहीं दिए मैंने।
जी जब मेरे पे ज्यादा विपता आने लगी तब मैंने कि चलो एक बार गुरुजी के नाम से वो पैसे निकालें और दें, वहां पे चालू करूं देना। और जब से पैसे देने चालू करा तब से मेरी समस्या और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हाँ, तो होगी ना। हाँ, क्योंकि परमात्मा क्या कहते हैं, गुरु बिन दान पुण्य जो करे मिथ्या और कभू न फल ही। आप वहाँ पैसा हाँ दिए तो आपका पैसा वहाँ सही उपयोग नहीं हुआ। इन लोग तो हाँ राजनीति हाँ में लगा रहे हैं, आरक्षणबाजी में लगा रहे हैं, बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा रहे हैं, इन लोग सब कुछ कुकर्म कर रहे हैं, तो कहाँ से फायदा होगा भक्तों को। हाँ, यही है। और जो परिवार जुड़ा था मेरा, जो मेरे बच्चे जुड़े थे, जी जो 3 लड़के हैं मेरे, वो लड़के भक्ति नहीं कर रहे बिल्कुल भी। उनको मार रहा हूँ, मैं पीट रहा हूँ, फिर भी नहीं कर रहे। और मैं खुद नहीं कर पा रहा। दूसरा, मेरी घरवाली ने छोड़ दिया नाम। उसको 2-3 बार मैंने नाम शुद्ध करवा के लाया हूँ आश्रम में, फिर उसने छोड़ दिया, मतलब कर ही नहीं रही है। आश्रम और जब कोई शुरू में भगत जी। जुड़ी थी, जी तब वो बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी जाप, और ज्ञान भी खूब अच्छी तरीके से ले रही थी। पवन भगत जी जैसे जैसे वीडियो में हमें जो जो बात बताते थे उस समय, तो हम सब कार्य सही कर रहे थे बिल्कुल। मगर बीच में जब पवन भगत जी को जेल हुई ना, जैसे 2 महीने की, 2.5 महीने की, उसके बाद में वीडियो तो बंद हो गई थी। जी तो उसके बाद में हमारा भी विचार कुछ अलग हो गए। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, होगी गलती भगत जी से। अब मैं तो हमेशा उसको पवन भगत जी बोलता था हमेशा। तो आश्रमों में भी मैंने यही बात कही कि पवन भगत जी जो है वो सही ज्ञान दे रहे थे। तो वो यूं कह रहे, अरे जी मत लगाओ इनके आगे, ये गुरुद्रोही है। हम्म, जी उसको लगाते हैं जो भगत होता है। अब मैं हमेशा वो पवन भगत जी ही कहता था हमेशा। और गुरुद्रोही का इन एक लोग बात और, परिभाषा नहीं पता है इन लोग को, गुरुद्रोही किसे कहते हैं। गुरुद्रोही हाँ मतलब गुरु की हाँ निंदा हाँ करता है, गुरु की भक्ति छोड़ देता है। हाँ यहाँ तो पवन भगत जी गुरुद्रोही थोड़ी है। गुरु, ये तो गुरु भगवान की हाँ। महिमा कर रहे हैं भगत जी। और भगत जी, एक बात बताऊं मेरे को, अभी 2-3 दिन पहले मैंने जब पवन भगत जी की वीडियो देखी रात के टाइम पे 8-9-10 बजे से, क्या परेशान था मैं काफी। तो मैंने उसमें वीडियो में अभी जो बता रहे हैं ना पवन भगत जी, वो क्या कह रहे हैं, भगवान और वो सत्य कथा जो बता रहे हैं उसमें से, बुक में से। जी जी जी, तो हाँ, भक्ति भक्ति और भगवान। हाँ, भक्ति भगवान जो बता रहे हैं, तो वो मैंने सुना ध्यान से। अच्छा। तब मैंने कि यार, हम जो बुक ले आकर रखी हुई है, हम बुक एक दिन भी नहीं पढ़ रहे, और बुक में इतना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, पवन भगत जी कितने प्यार से बता रहे हैं हमें, जी जी। हम भक्तों को। तो वो चीज नहीं। और उसके बाद में मेरे को सुबह 4 बजे एक मेरे को परमात्मा ने दर्शन दिए। अच्छा। 4 बजे सवेरे परमात्मा ने दर्शन दिए, और परमात्मा मेरे घर पे आए दिखे हैं। और उसके बाद में परमात्मा कह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बताना है बेटा, और तुम आराम से यहाँ पे भक्ति करो। फिर मैंने दंडवत प्रणाम करा है, फिर मम्मी ने दंडवत प्रणाम करा है गुरुजी को, और फिर मेरी वाइफ ने भी जो है उन्होंने भी दंडवत प्रणाम करा है। उसके बाद में गुरुजी ने कहा है कि बेटा, मैंने पवन को बुलाया है, मैं भक्त पवन जी को जी। मैंने बुलाया है। तो वो पवन भगत जी आए हैं ना, जैसे रोड पे से हाँ। घर की तरफ मेरे, जी। तो गुरुजी को देख के बस रोने लग गए पवन भगत जी। अब उसके बाद में एक ओट में पवन भगत जी ने गुरुजी को दंडवत प्रणाम करा। जी। एक ओट में जैसे छिप के, जैसे कोई देख रहा हो, और गुरुजी और पवन भगत जी कुछ छुप के जो है दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो मैंने कि कोई देख ना ले, कोई बात नहीं, हो जाने। तो इसका भी मेरे को सोल्यूशन चाहिए था कि ये सपना कैसा आया है, कैसा नहीं आया है। मैं सोच रहा था पवन भगत जी से बात हो, तो उससे उनसे तो नहीं हो पाएगी मेरे ख्याल से। परमात्मा ने संकेत कर दिए भगत जी, घर पे ही बैठिए, घर पे ही भक्ति कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आश्रम में भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा संकेत कर दिए हैं। और हाँ, किसी को, और जो है, जी बात परमात्मा क्या बोले, किसी को कुछ नहीं बताना। यानी अब आप घर पे ही रहिए, किसी को कुछ नहीं देना है, पैसा 1 रुपया भी नहीं देना आश्रमों में, और नामदान केंद्र पे कहीं नहीं जाना है आपको। परमात्मा हाँ जी घर पे हाँ है जी भगत जी, परमात्मा अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है। इनको आश्रम में कोई बांध के नहीं रखा है नामदान केंद्र पे। हाँ। और जैसे घर में, जैसे सपन में गुरुजी पवन भगत जी को जो है एक मतलब चुपचाप बुलाया, उनको अकेला बुलाया था बात करने के लिए। जी जी। और पवन भगत जी उनसे जैसे ही मिले तो वो रोने लगे। तो मैं भी देख रहे थे, हम भी घर में ही थे हमारे गुरुजी। उसके बाद में सुगंध मेरा सपना जो खुल गया। उसके बाद में मैंने 1-2 वीडियो देखी पवन भगत जी के, 1-2 दिन। उसके बाद मैंने की बात करने के लिए 1-2 भक्तों के पास में मैंने नंबर भी मैसेज करा, मैंने की कोई कॉल करे, मगर किसी ने कॉल नहीं करा मेरे पास में। फिर ये तुम्हारा नंबर मिला मेरे को इसमें फेसबुक में। जब मैंने की पूछ के देखते हैं भगत जी से, अगर कुछ सोल्यूशन बताएं तो।
अब कैसे जुड़ना है, कैसे नहीं जुड़ना है, क्या करना है, थोड़ा सा ज्ञान से थोड़ा पता लग जाए तो फिर हम भी अब कुछ नहीं चलते। भगत जी, अब ये अंतिम मौका आपको परमात्मा दे रहे हैं, अंतिम है। अब जो भी गलती हुई है उसके लिए परमात्मा से घर पे दंडवत करके और जुड़ने का मतलब ये है, साथ संगति कोई ऐसा नहीं है मैनेजमेंट की तरह की यहाँ कोई फार्म भराता है या कोई कुछ नहीं। यहाँ है कि ज्ञान आधार पे चलते हैं, गया परमात्मा का मिशन है और ज्ञान आधार से जो जुड़ेगा वही टिकेगा यहाँ पे। तो सच्चाई और हाँ गलत कौन है उसको तो आप वीडियो देख ही रहे हैं, समझ में आ ही रहा होगा आपको ना। हाँ तो भगत जी, वो आपको तो जब आ देख ही रहा रहे है हैं। जी, तो बस यही है कि घर पे ही रहिए और परमात्मा से दंडवत करके जो भी गलती उसको माफी मांग के और जुड़ देखते रहिए वीडियो साथ संगति का, और यही जुड़ना हो गया भगत जी, और क्या। और जैसे पवन भगत जी की वीडियो देखते हैं, उनकी अब आने लग गई, जैसे मैंने फॉलो कर दिया है ना, तो वीडियो आने लग गई है मेरे इस पे फेसबुक पे। और फिर यहाँ पे जैसे फरीदाबाद में हमारे जो सात संगति के भगत हैं, उनसे कैसे जुड़ना होगा मेरे को? उनका जैसे नंबर कोई सात संगति में बुलाते हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ सात संगति में जाऊं और पता लगे कैसे होती है सात संगति जो भी है, भोग सात कैसे संगति तो लगाया अभी जाता है। ऑनलाइन ही हो रही भगत जी, अभी तो सात संगति व्यापक रूप से ना हो रही है। अभी वीडियो ही देखिए सात संगति का, जो ऑनलाइन लाइव आते हैं ना सात संगति में, तो लाइव ही हाँ देखिए, जी। तो लाइव से ही पता चलेगा आपको और दृढ़ता आएगी भक्ति और भगवान के बारे में। जो पुस्तक है ना उसके बारे में वीडियो बन रहा है ना, तो उसको देखिए, उसको ही दृढ़ता आएगी। हाँ, अभी वर्तमान में तो वही चल रहा है पवन सब। भगत जी की वीडियो। हाँ अच्छा, अब जैसे ये भोग वगैरह लगाते हैं तो हमने बीच चेक में पहले हम भोग लगाते थे, सूजी के हलवे का भोग लगाते थे। अब बाद में पता लगी कि सूजी के हलवा भोग लगता ही नहीं परमात्मा को। नहीं, परमात्मा को गेहूं के आटे का भोग लगाया जाता है। हाँ, तो उस सब चीजों की जो है ना, मेरे को जानकारी नहीं है और मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है। तो अब ये संगत समाधान पुस्तक मंगवाए थे, संकट समाधान पुस्तक वगैरह सब मंगवाई थी, पर तो उसमें लिखा जब हुआ है भगत जी भोग कैसे लगाना है, सब कुछ है। वो बुक जो थी ना, वो सारी जो है ना सिला दी थी मैंने पानी में, क्योंकि जब उस समय पे जब बुक मंगवाई थी मैंने, उसके बाद में तो हादसा ये हो गया था, वो पवन भगत जी को जेल हो गई थी अच्छा 2-2.5 महीने की। तो ये प्रदीप भगत जी ने कही कि वो किताब वगैरह हटा दो सारी जो भी है, और अपने आश्रम से जुड़ के रहो और भक्ति करते रहो अपने। किसी के कहने से ऐसा तो नहीं होता मगर जी, जब आपको पता ही चल गया था ये सच्चाई मिशन है, सत्य मिशन है, गुरु जी का मिशन है हाँ, तो और मैंने परमात्मा वो ने पवन भगत जी जल को प्रवाह निमित्त कर दी बनाया थी है। मैंने वो। अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ज्ञान आधार से जुड़ा रहिए, परमात्मा ही जैसा प्रेरणा करे आपको। और भगत जी, अगर आपकी जानकारी में हो तो यहाँ कोई फरीदाबाद में कोई भी भगत हो, उनसे भी बात कर लूँ तो सही रहेगा पास में। अभी तो जानकारी में ना है मेरे, होगा तो बताएंगे आपको। हाँ भगत जी, बता देना जैसे भी कोई जानकारी हो, जैसे यहाँ पे फरीदाबाद का कोई बल्लमगढ़ में जो सात संगति में हो, तो ठीक उससे है क्या है, हम थोड़ा सा समझाते तो रहेंगे थोड़ा बहुत मेरे को। जी। हाँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ अब यहाँ पे जो है, काम करता हूँ तो घर में परिवार को ऑटो चला के जब काम कर रहा हूँ, और जैसे परमात्मा से जुड़ूंगा और कोई भगत भाई से जुड़ूंगा तो थोड़ा ज्ञान मिलता रहेगा थोड़ा सा। ठीक है भगत जी। कोई हो तो बताना भगत जी, इधर फरीदाबाद साइड में, मैं यहीं पे हूँ फरीदाबाद में, बॉर्डर के पास में, जी जी बल्लमगढ़ फरीदाबाद। ठीक है भगत जी। जी जी भगत जी ठीक। ठीक है भगत जी, वो कट कट के आवाज आ रही है ना तुम्हारी में इधर। सच्चा है। हाँ, सच है भगत जी।